हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम बीपीएससी टीचर का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 एपिसोड डिस्कस करने वाले हैं। ये कॉमन पेपर है सभी के लिए, जो 40 मार्क्स के आप लोग से पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी 80 मार्क्स जो आपके सब्जेक्ट जो लीजिएगा उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो फ्रेंड्स यहाँ पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। ठीक है, जस्ट क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट कहता है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो किस मॉडल पे आधारित था, याद रखिए यह हेरोड डोमर मॉडल पे आधारित था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल, आपको बताने की स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। याद रखिएगा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है कि वायु कोश का क्या अर्थ होता है, क्या कार्य, आपको बताने को वायु कोश का क्या कार्य है। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है कि मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जल डमरू का नाम बताने को जल डमरू कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। जिब्राल्टर जल डमरू। याद रखिए जिब्राल्टर जल डमरू जो है जो मोरक्को और स्पेन को विभाजित करता है। याद रखिए राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखिए आपके यहाँ पर मैथ दे रखा है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए कहता है कि ब्याज के समान दर पर 24,000 रुपया के मूलधन दे रखा है। 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपया दे रखा है। तो ब्याज का दर मतलब रेट फाइंड आपको करना है कि रेट क्या होगा। देखिए आप लोग को अगर फार्मूला ट्रिकी पता होगा, देखिए क्या होता है CI माइनस SI बराबर क्या होता है। तो P मतलब मूलधन और R बाई कितना होता है 100। ये 2 वर्ष के लिए फार्मूला होता है। तो आपका दोनों का डिफरेंस यहाँ दे रखा है 60। तो यहाँ पर 60 रख देंगे, 60 रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर 60 रख देंगे। 60 के बाद उसके बाद देखिए मूलधन कितना दे रखा है 24,000 यहाँ पर मूलधन हो गया। रेट आपको निकालना है तो R का स्क्वायर होगा, नीचे क्या हो जाएगा आपका 10,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10,000 होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गया, कट गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई या इसको काट दीजिए। यहाँ पर 12 से 5 बार में कटेगा। अब 12 दूना 24 2 बार में कटेगा। फिर 2 से इसको काट दीजिए तो ये हो गया 50 बार। ठीक है, कितना आ गया आपका 50 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पे 5 होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 0 कट चुका था। ठीक है, 0 का यहाँ पर 10 बचा था तो 5 दूनी 10 यानी 5 बचेगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 यानी R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से R का जो वैल्यू निकल कर आएगा आपका 5% आएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा, फिर से लिख दे रहा हूँ CI माइनस SI इज इक्वल टू होता मूलधन और R बाई क्या होता है 100 का स्क्वायर। बस इस फार्मूला पे से कोई भी दे रखेगा आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए कल के दिन में आपको ये डिफरेंस दे रखा है और रेट दे रखा, आपसे मूलधन पूछेगा तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। 6 कहता है यदि किसी समांतर चतुर्भुज के एक कोण उसके सबसे छोटे कोण के तिगुने से 28 कम है तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मान क्या है। मान लिया कि सबसे बड़ा कोण कौन है x हो गया, और छोटा कोण क्या कहता है उसके बाद कि सबसे छोटे कोण क्या कर रहे हैं यहाँ पे सबसे छोटे कोण। तो ऐसा हम छोटे कोण को ही मान लेते हैं। मान लिया कि सबसे छोटा कोण कौन हो गया x हो गया। ठीक है, और जो बड़ा कोण है बड़ा कोण क्या यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x। छोटे कोण का 3 गुना से 28 कम है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये। और आप लोगों को पता है कि समचतुर्भुज की अगर हम बात करते हैं, समचतुर्भुज की अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए ये दोनों का सम कितना होता है 180 होता है। जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, अब माइनस कितना हो जाएगा 28, अब बराबर क्या हो जाएगा
बराबर 180 हो, कितना होगा 180। जब यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से x का वैल्यू आपको निकल कर कितना आएगा 52y, कितना आएगा 52। तो x हम क्या माने थे, छोटा कोण माने थे ना, तो बड़ा कोण कितना होगा, तो 180 में से जब हम 52 को माइनस करेंगे तो 128 आपका बड़ा कोण हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 7 कहता है कि x और y एक कार्य को क्रमशः 28 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो x अकेले कार्य करना शुरू करता है। चलिए देखिए, x जो है किसी काम को 28 दिन में करता है और y उसी काम को कितना दिन में, 20 दिन में करता है। ठीक है, अगर दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम कितना आएगा आपका 140 आएगा। 28 इसको डिवाइड किए तो 5 बार में जाएगा, 20 इसको डिवाइड कीजिए तो कितना बार में, 7 बार में जाएगा। निकाल दिया। क्वेश्चन कहता है कि x ने अकेले कार्य शुरू किया और 4 दिन बाद y उसके साथ हो गया। तो अब जाहिर सी बात है कि x जो अकेले काम किया था कितने दिन, 4 दिन। तो 4 दिन में कितना काम करेगा, देखिए ये जो हमने निकाला इफिशियंसी हो गया, यानी x जो है एक दिन में 4 यूनिट कम करता है तो 4 दिन में कितना काम करेगा, x जो है 4 दिन में 20 काम करेगा। उसके बाद फिर बंदा y आ जाता। ठीक है, तो 20 काम को हम क्या करेंगे, 140 में से 20 को माइनस कर लेंगे तो बचा कितना आपका 120 बचा। अब ये काम जो दोनों ने मिलकर काम किया, ठीक है, दोनों ने मिलकर काम किया तो एक दिन में 5 करता है और y जो है यानी x एक दिन में 5 करता है, y एक दिन में 7 करता है, दोनों को जोड़ेंगे 12। अब 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 10 आएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, 10। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कार्य पूरा होने तक उसके साथ कार्य किया गया, कार्य कितने समय तक चला। 4 दिन पहले x काम किया था और दोनों ने मिलकर 10 दिन में काम किया, यानी टोटल कितना हो गया आपका 14 दिन। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। बताइए यहाँ पर आपको माध्यिका अब बहुलक का अंतर बताना। ठीक है, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आप इसको या तो डिसेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आप लिख दीजिए। जब बढ़ते और घटते क्रम में आएगा तो बीच में आपको आएगा 3 और 5, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 नंबर, इसका मतलब मिडिल में 2 आएगा तो मिडिल में 2 आते हैं यानी 5 आते हैं और 3 और 5 आता है। और इसका माध्यिका कैसे, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो माध्यिका कितना आ गया 4। उसके बाद बहुलक निकालना, तो बहुलक क्या आता है, जो जितना बार आता है वही बहुलक होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 3 सबसे ज़्यादा बार आया था, 3 बार आया है, तो 4 में से 3 को माइनस कर दिया यानी 1। कहता है आपको क्या कि माध्यिका और बहुलक का अंतर निकालना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है दो संख्याओं का जो कितना दे रखा, 72 दे रखा, उनमें से महत्तम सहअपरता कितना है, लघुत्तम सहअपरता कितना है। ठीक है, चलिए इसको कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कि पहली संख्या, देखिए पहली संख्या 2x हो जाएगा और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 2y। दोनों का जोड़ दे रखा आपका 72। तो यहाँ से आप x प्लस वाई निकालिएगा, 2 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा आपका 36 आएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, अब ये देखिए क्या दे रखा आपका, ये एलसीएम दे रखा। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, या देखिए दोनों का एलसीएम निकालिए आप। जब दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर 2xy बराबर कितना आएगा 102 आएगा। तो यहाँ से xy का जो वैल्यू आएगा आपका कितना आएगा 51 आएगा। देखिए xy का वैल्यू 51 और उसके बाद x प्लस y का वैल्यू 36 आ गया। ठीक है, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमण का उल्टा ज्ञान ये फाइंड करना आपको 1/x2 प्लस 1/2y इसका वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर में आएगा x प्लस वाई आएगा और नीचे आपका आएगा 2xy आएगा। ठीक है, तो अब देखिए x प्लस वाई का वैल्यू कितना दे रखा है 36, तो बोलिएगा यहाँ पर 36 हो गया ऊपर में। और यहाँ देखिए xy लिखा हुआ है, यहाँ पर xy का वैल्यू कितना है 51 यानी 2 गुने 51, 2 गुने कितना आ जाएगा आपका 51। तो कुल मिलाकर हम इसको ऐसे लिखता हूँ यानी 36 बटे कितना हो गया 2 गुने 51, इसको काट दीजिए। 2 से कितना बार में 18 बार में, 3 से कटेगा 6 बार में, 3 से कटेगा 17 बार में, यानी 6/17 राइट आंसर आपका 6/17 किस ऑप्शन में, तो आपका बी ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताया जिसने अनटचेबल और कुलिक जैसे उपन्यास लिखे हैं।
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। मुल्क राज आनंद, याद रखिए मुल्क राज आनंद, यह पुस्तक पहली बार 1935 में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि वंशागति नियम की खोज किसने की थी। वंशागति नियम की खोज किसने की थी, तो ग्रेगर मेंडल था। आप देखते हैं कि इस ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पर देखा है तो ऑप्शन आपका 4 दे रखा है। राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कहता है निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। शौकत अली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 देखिए, कहता है निम्नलिखित को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ पर प्यूपा, पूर्ण कीट, लार्वा और अंडा दे रखा। देखिए पूर्ण कीट मतलब बी लास्ट में होगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद देखिए अंडा लिखा हुआ यहाँ पे डी, तो अंडा जो है ना पहले होगा, तो डी पहले होगा। तो डी पहले होगा तो देखिए डी यहाँ पर भी है, डी यहाँ पर भी, तो लास्ट में तो यहाँ पर ए है, तो ए तो ऑप्शन होगा नहीं, तो बचा आपका क्या 3। बाकी आप लोग मिला लीजिए, यानी अंडा के बाद क्या आएगा आपका लार्वा आएगा, उसके बाद प्यूपा आएगा, उसके बाद पूर्ण कीट। बस ये ध्यान रखना है, थोड़ा ट्रिकी दिमाग लगाया, 1-2 अगर मिल गया पूरे मिलाने के चक्कर में मत रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है जीव जो अधिक दूरी से संबंधित है उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। उसको आणविक जाति वृत्त का, याद है उसको आणविक जाति वृत्त कहा जाता है। राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। आपको बताना है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है मौजूद होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। परमाणु के 72 कक्षा में राइट आंसर आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है कि इनमें कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई आपको बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। योटाबाइट जो सबसे बड़ा यूनिट हो जाए, यानी इकाई हो जाएगा, यानी 1 योटाबाइट में, याद रखिए 1 योटाबाइट में 1000 जेटाबाइट होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था, तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। अल-बिरूनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कहता है भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। स्प्राइट इसका नाम हो जाएगा, स्प्राइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था, को किसने डिजाइन किया। आपसे पूछा है किसने डिजाइन किया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। रामवनजी सुतार ने इसका डिजाइन किया था। याद रखिए राम जी कहाँ है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये कहाँ थी, ये गुजरात में। कहाँ है, तो याद रखिएगा ये गुजरात में है। ठीक है, अगर इसकी हाइट की बात किया जाएगा तो 182 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। यह भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की समर्पित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था। बताइए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गठन जो है कब किया गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। 1600 ईस्वी में, याद रखिएगा 1600 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 कहता है निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है, यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। संसद के किसी भी सदन में मंत्री द्वारा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कि 1784 में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। विलियम जोन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब इसकी स्थापना किया गया था, यानी 1784 में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। एस राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनने से पहले इन्हें भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था।
और ये कब दिया था ये भी याद रखिएगा, 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 का था, जनरल माइकल ओडायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, उधम सिंह इसका राइट आंसर। याद रखिए उधम सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने 13 मार्च 1940 को पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है कि सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम के नृत्य के इस रूप को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, उसे छम कहा जाता है। क्या कहते हैं? छम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो। याद रखिए उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल ये 8 भारतीय राज्यों और राष्ट्र की राजधानी दिल्ली के साथ अपनी सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है, मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है, उसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, आइसोबाथ। उसको क्या कहते हैं हम लोग? आइसोबाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का एक रूप है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, सौर ऊर्जा इसका राइट आंसर। याद रखिए सौर ऊर्जा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल। याद है कि विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। तो राइट आंसर आप यहाँ आपका 2 हो जाए। क्रिप्स मिशन जो है मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक मिशन था। चलिए रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है, जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपथित होता है? सबसे कम विचलित कौन होता है? तो जाहिर सी बात है यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, लाल रंग का विचलन जो है सबसे कम होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है? तो बैगनी रंग का। भी याद रखिएगा बैगनी रंग का विचलन जो है सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है, कंप्यूटरिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, एक प्रोग्राम जो वेबसाइट का कैटलॉग तैयार करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, खजुराहो। याद रखिए खजुराहो जो है विश्व यानी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में क्या सूची में ये शामिल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, आवृत्ति बीजी इसका राइट आंसर। याद रखिएगा आवृत्ति बीजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि हेनरी बेकुरल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, रेडियो धर्मिता। याद रखिए रेडियो धर्मिता की खोज की थी और कब किया गया था? तो 1896 में। याद रखिए 1896 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है, इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, चार्ल्स कॉर्नवालिस को जाना जाता है। याद है चार्ल्स कॉर्नवालिस को जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिनको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाए। टेलीग्राम का लिंक जो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 आपको दे रखा है, एक सीरीज दे रखा है आपको बताने कि इसके नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, स्टेप देखिए, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया और उसके बाद +1 कर दिया गया, तो ये 13 आ गया। बात समझ में आया? उसके बाद 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया,
उसके बाद 1 ऐड किया गया तो आपका ये आ गया, ठीक है। उसके बाद अगेन 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया, 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया प्लस 1 ऐड किया गया तो आपका 82 आ गया। अब देखिए फिर इसमें 82 में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 ऐड करेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर 165 में 3 से मल्टीप्लाई होगा और प्लस क्या होगा 1 होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा और प्लस 1 करेंगे तो 496 आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि प्रत्येक में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात इतना हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करना। तो मान लीजिए कि 9x हो गया और y कितना हो गया आपका 11x। दोनों में क्या करना, 6 को जोड़ दीजिए, 6 को जोड़िए तो बराबर कहता है कि 6/7 होता है। तो पहले 11 में 6 से मल्टीप्लाई कितना, 11 छके 66x हो जाएगा और 7 में 9 से गुना के तो 9 से 63, तो माइनस में ही आएगा। ये इधर कीजिए साइड चेंज की तो माइनस में आएगा। उसी तरह से 7 छके 42, क्योंकि माइनस में आंसर नहीं तो बस जो बड़ा उसको पहले लिखिए, 6 से कितना हो 36 माइनस करके लिखिए। तो 66 में से 63 गया तो 3x बचा। अब 42 में से 36 गया तो कितना बचेगा, 42 में से 36 जाएगा तो यहाँ पर 6 बचेगा, ठीक है। तो 3 दूना 6 यानी x का वैल्यू कितना आ गया आपका, x का वैल्यू 2 आ गया। तो बड़ा संख्या कौन है यहाँ पे, 11 है। तो 11 में 2 का वैल्यू पुट कर दीजिए 11x में, यानी 11x होगा ना। तो यहाँ 2 का वैल्यू रखें तो 11 दूना 22 आंसर होगा। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है यदि जे देखिए इस तरह की रीजनिंग दे रखा है, जे को अगर योग बोला जाता है, जी को घटाव कहा जाता है और एम को गुना कहा जाता है, अब बी को भागा कहा जाता है, तो निरूपित करता तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं आपको बताना है। तो अब तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इसको बनाएंगे कैसे, सब में तो वैल्यू आपको पुट करके सबको चेक करना पड़ता है। देखिए जनरली सब का आंसर हम बता रहा हूँ, या तो 3 होता है या तो 4 जनरली इसका आंसर होता है। पहला दूसरा को जनरली एलिमिनेट कर काट इन्हीं की नहीं होगा, लेकिन जनरली देखा गया 60-70% इसका आंसर 3 या 4 होगा। तो आप ट्रायल कीजिएगा 3 और 4 को हिट कीजिएगा, ठीक है ना। तो 3 या 4 दोनों में से किसी को आप सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम बताएं दे रहे कि इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यही आपके यहाँ पर 20 नहीं आता है, ठीक है। तो हमने बोला कि जनरली इस तरह क्वेश्चन जो रहते हैं जनरली 3 या 4 ऑप्शन वाले होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका चार्ट दे रखा, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। कहता है यहाँ पे कि दिए गए पाई चार्ट में 3500 रुपये की अपनी जेब खर्च की राशि पूरे महीने में दौरान इतना बचत इतना होता है, अन्य पे इतना खर्च होता है, भोजन पे इतना खर्च होता है, मनोरंजन पे इतना खर्च होता है, ठीक है। चलिए टोटल कितना 3500। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या कह रहा है कि मनोरंजन पर खर्च किए गए धन की तुलना भोजन पर खर्च किए गए धन भोजन पर किए गए धन का खर्च आपको बताना है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से देखिए यहाँ पर मनोरंजन पर खर्च किए गए धन का तुलना वह भोजन पे किए गए कितना अधिक है, कितना धन अधिक खर्च करता है किस पे, भोजन पे। तो भोजन पे कितना 50% और मनोरंजन पे कितना करता है 20%। कितना ज़्यादा भोजन पे खर्च होता है तो बोलिएगा 30%। कितना में 30% तो 100 में। टोटल रुपया कितना था, टोटल रुपया देखिए ऊपर कितना 3500 था, कितना था 3500 था। डिफरेंस कितना का है 30 का, 30 बाई कितना हो जाएगा 100, यहाँ पर आपका 3500। बस इसको सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। इसको गुना कर दिए तो 35 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 105 आएगा। आइए लड्डू जीरो दे रखा तो यहाँ पर हो गया 1050। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 1050 यानी 3 आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है कि आपको दे रखा है माप वाली एक घन के सभी फलक पर पेंट किया जाता और फिर इसे इतना इतना कि माप वाले 27 छोटे घन में काटा जाता। तो इस प्रकार बने ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात की जिनमें केवल 2 फलक पर पेंट किए जाते हैं। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो हर फलक में अगर हर स्टेप में जब हम देखा जाएगा तो यहाँ पर 4 आता है, 4 + 4 + 4 आता है। आज सबको अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कितना होगा 12। तो राइट आंसर आपका 4 हो गया, ठीक है दोस्त। चलिए
तो आई होप कि आप लोग के तो समझ में आया होगा। जिनको अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त।